Hello followers, welcome again to Viral Affairs and your favorite HTML5 tutorial for beginners and advanced level. In this series, I'm showing you some simple hand-to-mouth HTML tricks even for beginners, so that stay with me, watch the full video, even enter the series and subscribe to me and hit the bell icon that you can tell me when I upload the next video in the series. Having trouble understanding part of this video, don't hesitate to comment me. So followers, let's start this remaining series again. तो दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारी ये सीरीज की जो अधूरा पार्ट पड़ा हुआ है। तो पहले पिछले हिस्से में हमने आपको बताया था कि HTML क्या है और the dot type declaration tag is used by the web browser to understand the version of the HTML used in the documents. Current version of HTML is HTML5 and it makes use of the following declaration. मतलब ये कि आपको ये डॉक टाइप जो है ब्राउज़र को बताती है कि आप कौन सा HTML वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो, HTML4 इस्तेमाल कर रहे हो या फिर HTML5। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम लोग दोनों HTML को कंबाइनली इस्तेमाल करते हैं। कुछ हिस्से इसके HTML4 के होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं HTML5 के। तो आगे आने वाले वीडियो में आपने टेक्स्ट जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगी, या फिर मैं भी आपको समझा दूंगा कि HTML4 और HTML5 में डिफरेंट क्या। अभी बताना चाहूँगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपने अभी तक टैग के बारे में कुछ मैंने बताया नहीं है। टैग की कुछ वीडियोस, कुछ अपडेट्स और डिटेल्स आपको बताने के बाद आपको ये भी बता दूंगा कि दोनों HTML में फ़र्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML4 एंड HTML5। वेल दोस्तों, शुरू करते हैं हम कि पहला कौन सा आपको मैं बता दूं। तो हम शुरू करते हैं अभी हेडिंग टेक्स्ट से, यानी H1 से। पहले जो टैग्स मैंने दे चुका हूँ यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको। HTML ये टैग है, इसकी एंडिंग ये है। फिर आती है हेड टैग, यहाँ पर हेड टैग एंड हो रहा है, और ये बॉडी टैग शुरू है, यहाँ पर बॉडी टैग ख़त्म है। अभी कुछ टैग्स है जो HTML हेड के अंदर आएंगे, वो यहाँ पर बॉडी में नहीं आएंगे कभी भी। और कुछ बॉडी के टैग से जो HTML हेड के टैग के अंदर कभी नहीं आएंगे, वरना ये शो नहीं होंगे। तो आपको ये बता दूंगा मैं कि कौन से टैग्स कहाँ पर डालने हैं हमने और किस वजह से, वो भी बता देंगे। तो शुरू करते हैं पहले हेडिंग टैग से, बल्कि हम पहले शुरू करते हैं टाइटल टैग के बारे में। पहले शुरू करते हैं हम टाइटल टैग से। तो ये आपने जो डॉक्यूमेंट्स में आपके दोबारा ये लिखता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं शुरू से वापस स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। यहाँ पर मैंने HTML नहीं लिखा, सिर्फ HTML या HTML कुछ भी लिख दो आप। फिर टैब का बटन दबा दो। जो लोग सबलाइम टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ये आसानी हो जाती है। टैब का बटन क्लिक करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने। इसने टाइटल का ऑप्शन भी बना के दे दिया आपको, हेड टू हेड का ऑप्शन भी आ गया, बॉडी टू बॉडी, यानी HTML टू HTML जारी सी बातें आ ही जाएगा। तो फर्स्ट हम मालूम करते हैं कि HTML जो हेड टैग है, टाइटल टैग है, ये क्या है। हाँ, टाइटल टैग से मुराद ये है कि आपने वेब पेज का नाम क्या रखा है। अभी मिसाल के तौर पर मैं गूगल क्रोम इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर एनी काइंड्स ऑफ वेबसाइट में इस्तेमाल करूँ, जाके मैंने यहाँ पर ये मैंने एक फुटबॉल की जो वेबसाइट है वो मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पर ये वेबसाइट खुल गई है, इसको हम कुकीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ओपन फुल एक्सेप्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देख रहे हो वेबसाइट को, ऊपर जो लिखा हुआ है फुटबॉल पिक्चर्स स्काई स्पोर्ट्स। ओके, अभी हम अपनी वाली जो पेज है इसमें जाते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, और कहाँ पर सेव किया था पिछले वीडियो में, वहीं पे जाता हूँ मैं वापस। ये वाले फोल्डर में शुरू किया था मैंने, इसको मैं ओपन विथ गूगल क्रोम, आप लोग किसी भी ब्राउज़र से इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर ओपन विथ गूगल क्रोम, तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है test.html, क्योंकि मैंने ये फाइल जो है test.html के नाम से मैंने सेव किया था। तो ये चीज़ नज़र आ रही है ऊपर, यहाँ पर मेरा कर्सर जहाँ पर है नज़र आ रहा है। लेकिन ये वाली वेबसाइट जो ये फुटबॉल फीचर्स स्काई स्पोर्ट्स सारी चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है। इसी तरह से मैं अगर अपनी वेबसाइट में टाइटल में लिख लेता हूँ कि टैग डेफिनेशन
प्रो, और प्रो को मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो आप लोगों के लिए और भी आसानी हो जाएगी समझने में। टैग डेफिनेशन प्रो। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, देन इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल वही नज़र आ रहा है जो मैंने यहाँ पर टाइटल में लिखा है, टैग डेफिनेशन प्रो। यहाँ पर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है टैग डेफिनेशन प्रो। तो कोई भी वेबसाइट आप बनाएंगे तो वेबसाइट में आपका पेज का नाम देना है, ये होम पेज हो या वेबसाइट का नाम हो, तो बेसिकली आपने यहाँ पर वेबसाइट का नाम ही देना है। और होम पेज की जगह होम पेज और जो भी पेजेस आएंगे अबाउट पेज, उसके बारे में कैसे इस तरह से नज़र आ जाए URL में, तो उसके बारे में भी हम मज़ीद डिटेल्स में बात करेंगे, आपको आगे जाके समझ में आ जाएगी बात। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि वेब पेज का टाइटल जो नज़र आना चाहिए यहाँ पर टैग डेफिनेशन प्रो, यहाँ पर नज़र आ गया। अभी हम लोग हेडिंग टैग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर ये टाइटल टैग के बारे में मज़ीद जानना हो, कुछ समझ में कुछ ना आई हो, तो मुझे ज़रूर, कोई भी टैग के बारे में कोई भी चीज़ समझ में मसला हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा रिपीट करूँगा अगले वीडियो में ज़रूर। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो वीडियो बनाना मेरा मकसद नाकाम हो जाएगा मेरा। देन स्टार्टिंग अगेन के हम हेडिंग टैग में यहाँ पर लिख दो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिख के सेव कर दिया एंड इसको मैंने अभी रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ये मैंने हेडिंग लिखा है। ये साइज़ देखें इसकी, ये एक इसकी लिमिटेड डिफ़ॉल्ट साइज है जो H1 की है, हेडिंग 1 की, ठीक है ना। हेडर टैग जो है ना, हेडिंग टैग इसका 1 नंबर जो है इसका आ रहा है साइज है, डिफ़ॉल्ट साइज है। देन मैं इसको वापस कॉपी करता हूँ ताकि एक ही चीज़ लिखूँगा तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन H1, H2, H3, H4 एंड 5 एंड 6। यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया, सॉरी, अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे H2, यहाँ पर भी ये लिख दिया मैंने। देन करेंगे H3, यहाँ पर भी ये लिख दिया, सॉरी H3 आएगा ये। H4, 5, then H6। ओके फ्रेंड्स, H1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे हेडिंग टैग्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और सेम सेंटेंस लिखा है दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। अभी हम इसको सेव करते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए सारे हेडिंग्स जो है सामने आ गए, यहाँ पर वेब पेज के ऊपर शो हो रहे हैं दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, और सबके साइज डिफरेंट है। तो दोस्तों ये हेडिंग्स जो है, हेडिंग किस साइज से आपको देनी है, आपने हेडिंग की फॉन्ट कितने साइज के देना है, कितने पिक्सल का देना है 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल या 100 पिक्सल। इसी वजह से ये हेडिंग टेक्स्ट इसमें एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर एक भी फॉन्ट 100 पिक्सल का नहीं है। ताज्जुब हो रहा होगा आप लोगों को, 100 पिक्सल फिर हम कैसे करेंगे, तो इसका भी आप लोगों को आगे जाके मजीद सारे डिटेल्स बताएंगे किस तरह से डिजाइनिंग होती है। और इस डिजाइन HTML से डिजाइनिंग हो जाती है चाहे तो आप HTML से भी डिजाइनिंग कर सकते हो, तो हम HTML में डिजाइनिंग भी कैसे होती है वो भी बताएंगे आपको आगे जाकर। फिलहाल इतना ही ताकि हमें हेडिंग टैग के बारे में समझ में आ जाए, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ बताएंगे ना तो फिर सारी चीज़ें समझने में ज़्यादा मसला हो जाएगा आपको। अभी फ़िलहाल हम जाते हैं दूसरे टैग के बारे में, और कौन सा टैग हमारा रिमेनिंग था, हम आ गए अभी H1 अभी P पे आते हैं, ठीक है, जो पैराग्राफ टैग। तो हम यहाँ पर एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं। फिलहाल तो हमें एक पैराग्राफ कॉपी करनी है क्योंकि यहाँ राइटिंग करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। हम शॉर्टकट में किसी भी वेबसाइट से एक पैराग्राफ उठा लेते हैं। हम फेसबुक का उठा लेते हैं, ये नहीं, ये बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा चाहिए हमें। कोरोना वायरस अपडेट, अभी कोरोना वायरस का माहौल भी चल रहा है, तो इसी के अपडेट से हम पैराग्राफ उठा लेते हैं। ये चलेगा, ये पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है, ताकि बड़ा लेने की मकसद ये वजह है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। दोबारा कॉपी कर लूँ मैं इसको।
ओके दोस्तों, ये मैंने लगाया पी टैग बना रहा हूँ मैं, पैराग्राफ टैग। तो इसके बीच में मैंने ये लिख दिया। मैं इसमें दोबारा लिख देता हूँ, सॉरी थोड़ा स्पेस दे दूँ मैं इसको, फिर दोबारा लिख देता हूँ। 3 दफ़ा मैंने ये लिखा है, चौथी दफ़ा लिख दिया, 5 दफ़ा लिख दिया। सेव करें। अभी इसको सिर्फ रिफ्रेश करना है। तो देख रहे हो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर सामने आ गई। मैंने 4 दफ़ा या 5 दफ़ा कुछ कॉपी पेस्ट किया था इस पैराग्राफ को। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पर आपको पूरे वेबसाइट में, मतलब पूरा पिक्सल जो जितना वेबसाइट में आपको पेज पर जितनी जगह मौजूद है, पूरी की पूरी जगह लेकर ये फैला हुआ है पूरी जगह। और यहाँ पर हेडिंग्स टैग जो है सारे के सारे लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट अलाइन जिसे कहते हैं हम लोग HTML की ज़बान में, HTML लैंग्वेज में लेफ़्ट अलाइन है सारे के सारे। और ये भी लेफ़्ट अलाइन ही है, लेकिन पूरा पेज भरा हुआ है क्योंकि ये लंबा एक पैराग्राफ है। मैंने इसमें कॉपी करके पेस्ट करके 5 दफ़ा मैंने कॉपी पेस्ट किया था इसको, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि किस तरह से ये फैल के आता है। खैर, अभी हमें आगे जाके ये भी समझना है कि हम हाफ पेज में कैसे दे सकते हैं, मिडिल में कैसे दे सकते हैं, राइट अलाइन में कैसे दे सकते हैं, वो भी समझाएंगे आपको। और कुछ चीज़ तो मैं अभी इसी वीडियो में हम आपको समझा देंगे। फ़िलहाल हम इसमें करते क्या है, हम डालते हैं एक लाइन ब्रेक टैग, जो यहाँ पर बेसिक में ये नहीं आता एक्चुअली। यहाँ पर ये लाइन ब्रेक टैग का ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरह से हम कोई भी एक लाइन ब्रेक कर देते हैं इसको। पहला पैराग्राफ कहाँ पर ख़त्म हुआ, ख़त्म हो रहा है कंट्रीज़ पर। तो यहाँ पर आकर हम कंट्रीज जो लिखा हुआ है, ये रहा वुआंग, इस पर तो अदर कंट्रीज, वुआंग पर हम इसमें एक लाइन ब्रेक दे देते। इसके कहते हैं BR टैग। तो मैंने BR टैग दे दिया। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, सारे टैग्स जो है क्लोजिंग होने चाहिए। जिस तरह से H1, यहाँ पर H1 क्लोज हो रहा है ऑब्लिक देकर, H2 ये भी सारे के सारे इसमें आप देख रहे हो क्लोज हो रहे हैं। यहाँ पर पैराग्राफ टैग है, इट्स ऑल्सो शुड बी क्लोज, ये भी क्लोज हो रहा है। लेकिन BR वो टैग है जिस पे आप क्लोज करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा। इसमें मैं आपको फिलहाल इसके राइट पर अपने ये ऑब्लिक देना है। इसकी क्या वजह, इसमें राइट में दे रहे, इसमें लेफ़्ट में दे रहे क्लोजिंग, इसकी भी आपको समझ आ जाएगी, बल्कि हम लोग बता ही देंगे आपको। थोड़ा सा आगे जाकर कुछ टैग इस्तेमाल करने के बाद, कुछ डिजाइनिंग करने के बाद आपको समझाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। फिलहाल इसको मैं सेव करता हूँ और ये BR हटा देता हूँ। ओके, सेव, रिफ्रेश। अभी आप देखिएगा यहाँ पर वुआंग कहाँ पर है, ये वुआंग है, आ रहा है ना, ये वाला वुआंग। तो ये वुआंग आ जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पेस ही है कि ये जो है इतनी स्पेस है इसमें, इस वजह से ये यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये दूसरी लाइन पे जा रहा है। मैं सोच में पड़ गया था कि दूसरी लाइन में क्यों नहीं जा रहा है। एनीवे, इसको मैंने सेव कर दिया। अभी देखेगा ये 1 जो लिखा हुआ है मेरा कास्टर यहाँ पर रख देता हूँ मैं, और F5 से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए ये 1 चला गया इस तरफ से, तो ये दूसरी लाइन में आ गया। अच्छा, और एक मज़े की बात बता दूँ आपको मैं, यहाँ पर BR और एक डाल देते हैं हम लोग, 2 BR, मतलब लाइन ब्रेक टूल। अब आप देखें स्पेस और ज़्यादा हो गया, मतलब दोनों पैराग्राफ अलग अलग हो गए। हालांकि दोनों एक ही पैराग्राफ में लेके बने हुए, एक ही टैग में बने हुए सारे P to P, लेकिन इसमें सिर्फ 2 BR लाइन ब्रेक टैग इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर फासला ज़्यादा हो गया। अभी यहाँ पर मैं अगर ये ऑब्लिक दे भी देता हूँ ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टैग ऐसा है जिसमें आपको ऑब्लिक दो तो भी मसला नहीं है, नहीं दो तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ वजह है, जिस वजह से, वजूहात के वजह से आपको यहाँ पर इसको क्लोजिंग करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको समझ में आएगी आफ्टर लर्निंग अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ HTML। अभी हम इसमें और एक टैग के बारे में जानेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तकरीबन? नहीं, इसमें हमने और एक चीज़ जान लेते। पहले हम कर लेते हैं इसको सेंटर टेक्स्ट। पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं सेंटर टेक्स्ट से। सेंटर टेक्स्ट
देखिए सेंटर टैग मैंने जैसे लिखा है तो यहाँ पर सेंटर टैग इस तरह से मैंने आपको बताया था कि सेंटर का कोई भी चीज़ CNT अधूरा लिखेंगे, आप टैब का बटन दबा देंगे तो पूरा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हमें सेंटर टैग को मतलब जो पैराग्राफ हमें सेंटर में करना है, इसमें से कोई एक पैराग्राफ को या पूरे को पूरा, तो ये इस P के नीचे अगर मैं ये डाल देता हूँ बाकी हिस्सा, मतलब इसे क्लोजिंग टैग यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से मैंने क्लोजिंग को निकाल कर यहाँ पैराग्राफ टैग के नीचे डाल दिया, ताकि आपको ये पूरा जो पैराग्राफ है पूरा का पूरा बिल्कुल मिडिल में आ जाए। देखिए अब ये सेंटर अलाइन हो गया, पहले लेफ्ट अलाइन था, अब ये सेंटर अलाइन हो गया। अभी हमने ये करना ही है कि इसमें से कुछ हिस्से को हमने सेंटर में करना है और कुछ हिस्से को लेफ्ट हैंड रखना है। जैसे कि ये वाला, ये BR जो है इसके पहले का हिस्सा हमें सेंटर में ले आना है और बाकी जो है वो हमने लेफ्ट हैंड करना है। मैंने सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये वाला हिस्सा ऊपर का जो है पैराग्राफ, ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये है सेंटर अलाइन, और ये वाला नीचे के जो 3-4 पेस्ट किए हुए हैं वो सारे के सारे आपको नज़र आ रहे हैं लेफ्ट अलाइन, क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट होता है लेफ्ट अलाइन। FTL में अगर कोई आप सिलेक्ट नहीं करेंगे कुछ भी सॉरी सेंटर अलाइन या लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें लेफ्ट अलाइन ही जाएगी। आगे जाके हम और एक टैग के बारे में आज ज़रूर बताना चाहता हूँ आपको मैं, वो है हॉराइजॉन्टल लाइंस। इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग डाली है, इसके बाद पैराग्राफ डाला है, ये आप पेज पे जाके देख लीजिएगा, पहले पेज पे देख ले तो यहाँ पर सारे आ रहे हैं हेडिंग्स। देन एक पैराग्राफ है जो सेंटर अलाइन है, देन एक पैराग्राफ मैंने दिया है ये पूरा लेफ्ट अलाइन है। तो हमें सबके बीच में एक लाइन देनी है, यहाँ से एक लाइन देनी है, यहाँ एक लाइन देनी है। तो इस लाइन के लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ और कि ये जो फाइलें मैं बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपने कुछ जिस तरह के मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ आप लोगों के आसानी के लिए। टैग डेफिनेशन और ब्रैकेट में मैं प्रो ना लिख के यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग कॉमा, फिर आ जाता है पैराग्राफ, देन आपका आ जाता है यहाँ पर लाइन ब्रेक, इसके बाद इसकी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से साइड में रखते की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग पैराग्राफ लाइन ब्रेक और इसको दे देते हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो ये सारे जो टैग्स आपके सामने अभी आ रहे हैं, इस नाम से हम ये वेबसाइट के पेज को हम सेव करते हैं और ये सारी चीज़ यहाँ पर सामने आ गई। और आपने इसको मज़ीद और एक काम कर सकते हो कि इसको जो सेव कर रहे हो कंट्रोल यहाँ पर सेव करने में आप ज़रा बता दूँ मैं आपको, सेव एस कर लीजिए, सेव एस सेट ना करके, तो इसको आप दे दो नाम है कर दिया, आप ये कर दो, फिर कर लो आप LB से लाइन ब्रेक और हॉराइजॉन्टल लाइन HL .html। अब ये हाइफन की वजह से बहुत हाँ हो जाएगा, सेव हो गया। तो आपको नज़र आ रहा है ये मेरा जो सेव किया था। इस तरह से आपको सारे जो प्रोग्राम्स में, सारी जो सीरीज़ में सारे वीडियोस आएंगे, आते रहेंगे, तो सारे वीडियो को अलग अलग नाम से आप अगर सेव करते हो तो आपको कभी भी मज़ीद आगे जाकर मसला होगा तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हो विदाउट वाचिंग दिस वीडियो। आप ये आपके जो फोल्डर में फाइलें होंगी वहाँ से आप ये देख सकते हो ये क्या क्या हम लोगों ने किया था, कौन से हिस्से में हेडिंग के लिए हमने क्या किया, पैराग्राफ के लिए क्या किया, लाइन ब्रेक के लिए और हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए हमने क्या किया। खैर अभी हम जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरफ। यहाँ पर हमने ये टैग देना है। इसके लिए आएगा HR टैग, ये मैंने HR टैग यहाँ पर दे दिया है। सिर्फ HR लिख देना है और इसको रिफ्रेश कर देना है। इसका मसला ये हो रहा है कि मैंने खोल के रखा है ये टेस्ट वाला, लेकिन हमें ये खोलना है अभी। ओपन विद गूगल क्रोम। यहाँ देखिए आपने यहाँ लाइन आ रही है,
तो शायद मैंने कुछ कन्फ्यूज़न हो गई थी। यहाँ पर अगर आप क्लोज नहीं करते तो भी ये लाइन शो करेगी, चेक लाइन शो कर रही है। तो ये भी ऐसा एक टैग है जिसमें आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्लोज करो तो बेहतर है। इसकी वजह भी आपको उसी के साथ समझ में आ जाएगी जब आपको बताएंगे BR के बारे में कि BR टैग क्लोज करना ज़रूरी क्यों है। ओके, अच्छा ये टैग हमें अभी इधर भी डालना है, ये BR के बाद। ओके, BR टैग के बाद हमने इसको HR डालना है, इसको भी सेव कर लेते हैं। अब देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी आपको ये लाइन नज़र आ जाएगी। देखें मैं कर दिया मैंने, तो लाइन नज़र आ रही है। लेकिन वेबसाइट को खूबसूरत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें करनी है। यहाँ पर खूबसूरती का कोई इशू नहीं है क्योंकि ये सब सीख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा सा ये मज़ीद ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमने यहाँ पर एक BR देना ज़रूरी है, ताकि ये लाइन भी थोड़ी सी लाइन से इसे पैराग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसके बाद अगले वीडियो में हम और भी बहुत सारे टैग्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हमने जो टैग्स के बारे में आपको बताया था यहाँ पर, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टैग्स है, और डीप टैग है, बहुत सारे टैग्स है, और कुछ टैग्स तो है डिजाइनिंग के हवाले से, वो भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ ही रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। And remember one thing, don't forget to subscribe, like, share and press the bell icon. Allah Hafiz.